नमस्ते बच्चों। अब दशहरा तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा, इसलिए मैंने कल एक भी क्लास अपलोड नहीं किया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब दशहरा बीत गया, अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे ले। और दशहरा हमें क्या शिक्षा देता है वो भी आपने देख लिया होगा, वो भी आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि हमें अपने अंदर के रावण से क्या मतलब है, हमें अपने अंदर की बुराइयों को मारना है बच्चों। और मैं जैसे कि आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि कोई भी बात है बच्चों, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है वो आपके पेरेंट्स हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करो, उनसे मत छुपाओ कोई भी बात। ठीक है, अब इसमें ये देखो क्या है, पेरेंट्स आवर बेस्ट फ्रेंड, ये नाम ही है हमारे लेक्चर का। ठीक है, और दोबारा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि बुक लेके बैठे मेरे साथ और लाइन बाय लाइन पढ़े। ठीक है, तो शुरू होता है चैप्टर 2, पेरेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, to virtues and values. Whenever parents give advice, some children think that parents don't know anything about new fashion and living style. जब भी पेरेंट्स कुछ एडवाइस देते हैं तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को नए फैशन के बारे में और नई लिविंग स्टाइल के बारे में तो कुछ भी पता ही नहीं है। चिल्ड्रन ट्राई टू इग्नोर इट, बच्चे सोचते हैं कि यार इस पर ध्यान ना दें। इग्नोरिंग पेरेंट्स ओल्ड लॉजिकल एडवाइस माइट हार्म यू ओनली, बल्कि ओल्ड चीज़ें भी, ओल्ड जो लॉजिकल तार्किक उनकी जो एडवाइस है उसको इग्नोर करना आपको हानि पहुंचाएगा। देयर एडवाइस विल surely help you somewhere in your life, and then at that time you feel guilty that you never listened to what they wanted to teach you. ये जो एडवाइस होती है ये हमेशा आपको लाइफ में कहीं ना कहीं मदद करेगी, और उस समय तुम हमेशा ये महसूस करोगे कि हमने उस समय अपने पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुनी। तो मतलब अपने पेरेंट्स की बात को हमें सुनना है बच्चों, हमें ये नहीं करना कि हम इग्नोर कर दें अपने पेरेंट्स की बात, हमको सुनना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो चाहे सदियां बदल गई लेकिन जो सक्सेस के लॉ है या लाइफ के रूल है कुछ पुराने से होने से वो ख़राब नहीं होते, वो हमेशा सही ही होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हमेशा आपको पे ऑफ करेंगी, लाइफ में हमेशा आपको बेनिफिट होगा उनका। ठीक है, और हमेशा मैं कहती हूँ कि हमेशा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। ठीक है, आजकल फ्लैट सिस्टम है, ओपन ग्राउंड्स बच्चों को नहीं मिलते खेलने, तो बच्चों योगा को अपनाओ, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जब आप फिज़िकली एक्टिव होगे तभी आपका माइंड भी शार्प रहेगा बच्चों। ठीक है ना, अब देखो तुम लोग सुन रहे होगे कि मैंने बैकग्राउंड में ओम मेडिटेशन म्यूजिक डाला है आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। आपकी क्या, आप तो बच्चे हो, बड़ों को भी ये, अगर आप लोग मेडिटेशन ऐसी सॉन्ग लगा, मेडिटेशन ट्यून कुछ लगा करके अगर आप स्टडी करते हैं ऐसा म्यूजिक लगा के, या गायत्री मंत्र लगा के, या ओम मेडिटेशन म्यूजिक लगा के, या मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप देखना आपकी कंसंट्रेशन में कितना फ़र्क पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और अगेन जो जैसे ये जो मोबाइल का नोटिफिकेशन है, ये आपकी नोटिफिकेशन आपकी कंसंट्रेशन ख़राब करता है। तो इसका तो अट्रैक्शन ऐसा हो गया कि बुजुर्ग तक इसके मोह पाश में बंध रहे हैं। तो उस समय जब आपको पढ़ना है, इस मोबाइल को अपने आप से इतनी दूर रख दो ना कि आपको पता ही ना चले कि आपसे कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, और आपको उठ के जाना पड़े तो थोड़ा आपको जोर पड़े और आप उससे थोड़ा दूर रहें मोबाइल से। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब simple reason why parents want to help you in taking decisions is because they love you. सिंपल रीज़न है कि पेरेंट्स आपकी मदद क्यों करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते हैं, वरना औरों को क्या पड़ी है ना। आप सही करो गलत करो, सक्सेसफुल हो या नहीं हो, औरों को क्या पड़ी है, आपसे पेरेंट्स प्यार करते हैं तभी तो आपको इतना ज़्यादा सलाह देते हैं बात बात पे। ठीक है, simple reason why parents want to help you is taking decisions is because they love you. They want you to live your life with happiness, always without regretting anything in life because of wrong decisions. वो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत खुशी खुशी जियो, किसी चीज़ का आपको दुख ना हो कि भाई हमने वो डिसीज़न अपनी लाइफ में गलत लिया था। ठीक है बच्चों, इसलिए वो आपके डिसीज़न में हेल्प करते हैं। Thus always listen to your parents' advice and then take decision. इसीलिए हमेशा अपने पेरेंट्स की एडवाइस को सुनो और हमेशा सही डिसीजन लो बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है ना बच्चों लाइफ का।
काफ़ी जगह आपको वो हेल्प करेंगे। और जिस दिन आपको इतनी आप बड़े हो जाएंगे, अपने आप ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना, तब आप अपने डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन अभी आप छोटे हैं। ठीक है, तो अभी आपको उनकी एडवाइस पे डिपेंड करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो वाइस वर्ड्स, पेरेंट्स कैन ओनली गिव गुड एडवाइस और पुट देम ऑन द राइट पाथ। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, केवल आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और केवल आपको सही रास्ते पे चलवा सकते हैं, बता सकते हैं भाई ये सही रास्ता है। बट द फाइनल फॉर्मिंग ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर लाइज इन हिज हर ओन हैंड। लेकिन जो फाइनल जो अपना कंस्ट्रक्शन है, हमें अपना कैरेक्टर कैसा बनाना है बच्चों, वो किस पे डिपेंड है, हमारे अपने हाथों में। मान लो पेरेंट्स ने तो सही एडवाइस दिया आपको, ठीक है, आपने उसको माना ही नहीं, है ना, तो क्या होगा। पेरेंट्स कहते हैं अपनी इम्प्रूव करो, राइटिंग बचपन से कहते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे जो ध्यान देते हैं वो लाइफ लॉन्ग वो गुड हैंड राइटिंग उनको इतना पे ऑफ करती है लाइफ में, इतना इतना उनको बेनिफिट होता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं उस बात को सुनते, है ना। बड़े से बड़े एग्जाम में भी, इवन जब आप जॉब में भी जाएंगे, आप कितने भी इंटेलिजेंट है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो आपकी हैंड राइटिंग से बनता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, बहुत खराब बनता है बच्चों। तो राइटिंग पे भी जो ये आजकल डिजिटल लर्निंग का आ गया है ना, बच्चों की राइटिंग बहुत पुअर हो गई है, बच्चों की स्पीड बहुत कम हो गई है। पीछे कोरोना की ये सौगात है हमको कि बच्चों को लिखने की आदत ही नहीं रही है। तो अपनी लिखने की आदत मत छोड़ो बच्चों, अपनी स्पीड बना के रखो, अपनी राइटिंग मेंटेन करके रखो। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है लाइफ लॉन्ग। और जैसे कुछ बताया जाता है कि काफ़ी बड़े बड़े लोगों की भी राइटिंग खराब रही, ठीक है बच्चों, हर कैरेक्टर में अगर वो एक इंसान है, भगवान नहीं है, तो चाहे उसमें कितनी भी अच्छाइयाँ हो, एक कमी होती है। आप उसकी उस एक कमी को मत देखो, उसकी और अच्छाइयों को तो ग्रहण करो, उसकी एक कमी को ये मत सोचो उनकी राइटिंग खराब थी तो हम भी खराब करें। हो सकता है उनको वैसे टीचर्स उस समय ना मिले हों, आपको हम लोग समझा रहे हैं, तो उस अच्छी बात को समझो, क्योंकि अभी आपकी मुट्ठी में आपका भविष्य है। आप जो चाहे जिस चीज़ पे चाहे वर्क कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को उसी हिसाब से अपने अंदर क्वालिटीज़ को इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो कोटेशन थी जो अभी मैंने डिस्कस की थी कि लोग जो बड़े लोग हैं, आपको भाई आपके पेरेंट्स केवल एडवाइस दे सकते हैं, अच्छा रास्ता बता सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ बनाना आपको आपके अपने हाथों में। किसने कही है, एनी फ्रैंक ने। ठीक है, नाउ रीड द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए फॉक्स हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट नियर अ गार्डन। एक समय की बात है बच्चों की, एक लोमड़ी एक गांव के पास एक जंगल था, वहाँ रहती थी। ठीक है, एक बाग में। तो very often he would enter the garden through a hole in the wall and eat the delicious fruits that grew there before trying to catch a hen or a duck. अक्सर क्या करती थी कि वो एक छोटा सा छेद था दीवार में गार्डन की, वहाँ से घुस के क्या करती थी, डिलीशियस फ्रूट्स आइटम जो रखे होते थे वहाँ पे उनको खा जाती थी। ठीक है, अच्छा अब देखो, वन अनफॉर्चुनेट मॉर्निंग द गार्डनर सॉ हिम एंड चेस्ड हिम अराउंड द गार्डन विद अ स्टिक। एक दिन क्या हुआ कि गार्डनर ने, माली ने उसको देख लिया और उसने उसका पीछा किया एक डंडा हाथ में लेके। ठीक है, अब द फॉक्स ट्राइड टू स्लिप थ्रू द होल इन द वॉल। फॉक्स ने क्या किया, होल में से निकलने की कोशिश की, बट द गार्डनर हैड ऑलरेडी सील्ड द होल सो ही कुड नॉट एस्केप। उसने कोशिश की कि मैं उस छेद में से निकल जाऊं, लेकिन गार्डनर ने क्या किया था, उस होल को पहले ही बंद कर दिया था कि ये भाग ना आ सके। ठीक है, उसने पहले ही पूरा बंदोबस्त कर रखा था, गार्डनर भी बहुत स्मार्ट था, है ना। अब देखो, नोइंग दैट ही हैड नो वे ऑफ एस्केप द फॉक्स ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड। अब वो समझ गई थी बच्चों कि मेरे पास बचने का कोई भी साधन नहीं है, तो उसने क्या सोचा, ग्राउंड में वो लेट गई और उसने ये प्रिटेंड किया, प्रिटेंड मतलब बहाना करना कि भाई मैं तो मर गई, मतलब वो मर गई, इस तरह का लोमड़ी ने बहाना किया। एज्यूमिंग दैट द फॉक्स हैड डाइड द गार्डनर पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम आउट। सोच के कि भाई ये तो मर गई लोमड़ी, गार्डनर ने क्या करा, उसे बाहर फेंक दिया। ठीक है, मैनी डेज पास्ट एंड द फॉक्स वॉज अनेबल टू फाइंड एनी वे बैक इन टू द गार्डन। अब बहुत दिन बीत गए, लेकिन वो सोच रही थी अब मैं गार्डन में घुसूँ कैसे। विद ईच डे ही ग्रू हंग्रियर एंड हंग्रियर। अब वो डेली, ये जो लोमड़ी थी वो दिन पे दिन भूखी भूखी और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। सो ही हैज़ अनदर प्लान। तो उसने क्या करा, कुछ बड़ा खराब सा प्लान सोचा। ठीक है, he decided to visit a lion who lived in a nearby forest in the hope of eating some
लेफ्ट ओवर फूड। अब उसने क्या सोचा कि घर मतलब वो जो गार्डन था उसके पास में जंगल था, वहाँ एक लॉयन रहता था। उसने सोचा उसका जो बचा हुआ खाना बचता है वही मैं खा लेती हूँ। ही वॉकड एंड ही, यहाँ पे फॉक्स के लिए बार बार ही जेंडर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और हिंदी में लोमड़ी के लिए वो आता है, फीमेल माना जाता है, उसको स्त्रीलिंग माना जाता है। तो लेकिन इंग्लिश में उसके लिए ही यूज़ किया जा रहा है। ही वॉकड एंड वॉकड until he reached the lion's den and shouted above his voice, "Hello, my friend lion. It has been a long time since we met." उसने गुफा के बाहर जाके शेर के कहा जोर की आवाज़ में कि मेरे फ्रेंड लॉयन, लॉयन शेर आप सभी जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत समय हो गया हम लोगों को मिले हुए, तो आप बाहर आओ, ठीक है। द लॉयन केम आउट ऑफ हिज डेन टू ग्रीट द फॉक्स। लॉयन क्या हुआ, बाहर आया फॉक्स को ग्रीट करने के लिए। ही रोड, हेलो फॉक्स, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एंड हाउ हैव यू बीन डूइंग ऑल दीज डेज। बताओ तुम यहाँ पे कैसे आई, और तुम्हारे दिन अब आजकल कैसे कट रहे हैं, तुम कैसी हो। आई डिसाइडेड टू वॉक ऑल द वे जस्ट टू विजिट यू बट डोंट आस्क मी हाउ आई एम डूइंग। मैंने सोचा मैं तुमसे मिलने के लिए आज मैं चल के आई हूँ तुम्हारे पास, लेकिन ये मत पूछो कि मैं आजकल कैसी हूँ। फॉर आई एम वेरी सैड टुडे, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ आज। रिप्लाइड द फॉक्स, रिप्लाई किया फॉक्स ने, ठीक है। वॉट मेक्स यू सैड आस्क्ड द लॉयन। लॉयन ने पूछा तुम्हें किसने उदास किया, क्या चीज़ है ऐसी जिससे तुम उदास हो, ठीक है। तो द ट्रूथ इज डैट आई एम टेरिबली हंग्री। ट्रूथ ये है, सच ये है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। रिप्लाइड, या कह सकते हैं आप लोग भूखा हूँ, ठीक है। अब देखिए, रिप्लाइड द फॉक्स, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट। फॉक्स पूछता है उससे कि क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है। आई हैव नो फूड बट इफ़ यू कैन वेट आई विल सी व्हाट आई कैन हंट। मेरे पास अभी तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर वेट करो तो मैं देखता हूँ मैं क्या शिकार कर सकता हूँ, किस चीज़ का शिकार कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आई हैव नो फूड बट इफ, ये हो गया। सेड द लॉयन एंड वेंट आउट टू हंट। और उसने इतना कहा और कहाँ चला गया, शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। द फॉक्स वॉज हैप्पी एज ही वॉज श्योर दैट ही विल गेट समथिंग टू ईट। अब फॉक्स बहुत हैप्पी था और वो ये सोच रहा था चलो अब तो मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा, है ना। अब ये देखिए, द लॉयन केम बैक आफ्टर 2 hours एम्प्टी हैंडेड एंड सेड, डियर फॉक्स, टुडे इज सच एन अनलकी डे दैट आई कुड गेट नथिंग टू प्रे अपॉन। ओहो, आज तो बहुत ही अनलकी डे था डियर फॉक्स, और आज मुझे कुछ भी नहीं मिला शिकार करने के लिए, है ना। हाउ आई विश्ड आई कुड हैव सर्व्ड यू अ लैविश मील बट आई एम रियली सॉरी। जो मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें कोई बहुत अच्छा खाना परोसूं, लेकिन आई रियली सॉरी, वो उदास हो जाता है, उससे सॉरी बोलता है, मुझे क्षमा करना। द फॉक्स थैंक्ड द लॉयन एंड सेड, माई डियर लॉयन, आई नो of a camel that works in a grain mill nearby. Let me trick him into coming here so we can both eat well. तो वो क्या कहती है, मेरे प्यारे शेर, मैं जानती हूँ यहाँ पास में एक मिल है, उसके पास में एक कौन रहता है, कैमल। कैमल भी आप लोग सब जानते हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैमल, ठीक है। अच्छा, लेट मी ट्रिक हिम, लो मुझे कोई ट्रिक चलाने दो कि वो यहाँ पे आए, हम दोनों मिलकर अच्छे से खा सकें। The lion agreed, and so the fox went to the village where the camel spent his days moving the millstone, which was used to grind wheat into the flour. अब क्या होता है, लॉयन भी राज़ी हो जाता है इस बात के लिए, और फॉक्स विलेज में जाती है जहाँ पे कि कैमल अपने दिन बिताता था, किसमें, वो चलाता था माइल स्टोन को, और मिल स्टोन में जाके वो क्या करता था, व्हीट को, गेहूँ को पीसता था आटे के रूप में। When the camel saw the fox coming, he said, "Hello, fox. What brings you there?" जब कैमल ने उसको देखा, फॉक्स को, लोमड़ी को, तो उसने कहा कि फॉक्स तुम यहाँ कैसे आए। हेलो, हेलो कैमल, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई केम जस्ट टू विजिट यू। हेलो कैमल, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के और मैं यहाँ तुमसे मिलने आया। सेड द फॉक्स चीयरफुली, लोमड़ी ने बहुत खुश होकर कहा। द कैमल थैंक द फॉक्स फॉर कमिंग एंड आस्क्ड, हाउ हैव यू बीन डूइंग ऑल दिस डे। तो कैमल बहुत उसको शुक्रिया अदा करता है फॉक्स को यहाँ आने के लिए, और कहता है आजकल तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो तब फॉक्स क्या बोलता है, आई हैव नेवर बीन हैप्पियर इन ऑल दीज डेज एज आई एम टूडे, फॉर आई एम ऑन माई वे टू अ प्लेस वेयर द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन, वेयर देर इज प्लेंटी टू ईट एंड देर इज नो नीड टू वर्क, रिप्लाइड द फॉक्स। वो बोलता है
कि मैं तो इतना खुश कभी भी नहीं था जितना कि आजकल हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ क्या है, बहुत हरी हरी घास है, खाने के लिए बहुत कुछ है और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। लोमड़ी ये बात कहती है, ठीक है। देन शोइंग कंसर्न द फॉक्स आस्क्ड इन अ विस्परिंग टोन। अपनी ध्यान दिखाने के लिए, उसको केयर दिखाने के लिए फॉक्स क्या करता है, विस्परिंग टोन में कहता है, मतलब फुसफुसाता है, जैसे आप लोग कानों में एक दूसरे के कहते हो ना, वैसे ही। Tell me, dear camel, do you plan to spend your days going around in circles like this? बोलो कैमल, क्या तुम अपना लाइफ ऐसे ही बिताना चाहते हो कि ऐसे सर्कल में गोल गोल घूमता था ना वो बेचारा आटा पीसने के आटा नहीं, गेहूं पीसने के लिए, ठीक है। आटा तो पीसने के बाद बनता है ना, जब गेहूं पीस जाता है क्या बनता है, आटा, है ना। पता होगा वैसे ये तो आप लोगों को, पर क्या पता नहीं भी पता हो, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर मम्मियाँ क्या करती है, पिसा हुआ आटा ही लाता है। हमारे टाइम पे मम्मियाँ गेहूँ लाती थी, उसको धोती थी, उसको सुखाती थी, फिर वो जो है पिस के तब आटा बन के हमारे घर आता था बच्चों। द कैमल रिप्लाइड थॉटफुली, आई हैव टू वर्क टू अर्न माई फूड। कैमल कहता है बड़ा सोच के, हो मुझे तो काम करना ही पड़ता है अपने खाने के लिए। आई वर्क द होल डे फॉर द मिलर हु गिव्स मी सम फूड एंड सेफ प्लेस टू स्लीप। मुझे तो पूरा दिन काम करना पड़ता है ताकि मिलर जो है वो मुझे खाने के लिए दे और सेफ प्लेस दे जहाँ मैं सो सकूँ, ठीक है। अब देखो, द फॉक्स फ्लिक्ड हिज टेल एंड सेड एक्साइटेडली, बट आई हैव अ प्लान। सो जो फॉक्स होता है वो एक्साइटेडली उसे बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, ठीक है। वाई डोंट यू कम विद मी टू द एवरग्रीन लैंड एंड देयर यू विल नेवर हैव टू ग्राइंड अ मिल स्टोन एवर अगेन। तुम क्यों नहीं मेरे साथ चलते हो, वहाँ पे एवरग्रीन लैंड है जो हमेशा हरी भरी रहती है और तुम्हें कुछ भी मिल स्टोन में काम नहीं करना पड़ेगा दोबारा से। द कैमल सेट स्टिल एंड थॉट ओवर द फॉक्स प्रपोजल फॉर सम टाइम। कैमल थोड़ी देर बैठ गया और थोड़ी देर सोचने लगा लोमड़ी के प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव मतलब जो उसने उसको मौका दिया कि चल वहाँ चलते हैं। अब देखो, देन ही एग्रीड टू अकम्पनी द फॉक्स। उसने फिर उसके साथ चलने का डिसीजन ले लिया कैमल ने। द फॉक्स फ्रीड हिम from the millstone and said, my dear friend, I have been walking for a long time to reach this place. Do you mind if I ride your back as I guide you to my recently discovered land? वो जो लोमड़ी होती, देखो कितनी चालाक है, क्या कहती है, मैं बहुत दूर से तुमसे मिलने आई हूँ तो थक गई हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारी पीठ पे चल के चलूँ, क्योंकि रास्ता तो मुझे पता है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी पीठ पे चढ़ के रास्ता बताऊंगी। देखो रास्ते में चल भी नहीं रही है खुद, है ना, उसकी पीठ पे चढ़ के जा रही है वो। अब देखो देखो, द कैमल एग्रीड टू दिस एंड द फॉक्स जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक एज द टू हेडेड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, वो चढ़ गया उसके कमर पर कैमल के और जंगल में पहुंच गया, ठीक है। All the while the fox whispered many lies about the secret land he had supposedly discovered into the camel's ears, hoping to keep the camels distracted. अब बार बार कुछ कुछ उसके कानों में फुसफुसाता रहा जो लोमड़ी थी बच्चों, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए कैमल और पहुंच जाए जंगल में। द कैमल वॉक्ड एंड वॉक्ड अंटिल दे अप्रोच द लॉयंस डेन। बेचारा कैमल तो चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक कि वो शेर की गुफा के पास पहुंच नहीं गया, है ना। अब ये देखो, एट दैट मोमेंट द कैमल कॉट साइट ऑफ द लॉयंस हाइडिंग इन द बशेज एंड डिस्कवर्ड द ट्रैप दैट वाज लेड फॉर हिम। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो समझ गया, उसको दिख गया कि लॉयन जो है वहाँ झाड़ियों में जो है छुपा हुआ है, ठीक है। वो उसकी चाल को समझ गया कि ये जाल मुझे फंसाने के लिए बिछाया है लोमड़ी ने। ओह हाउ कैन आई वॉक टू माई डेथ विद माई ओन 4 feet। वो बोलता है मैं अपने ही पैरों से चलकर अपनी डेथ के पास क्यों जाऊंगा। द कैमल आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से पूछता है, आई मस्ट फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस ट्रैप बिफोर इट इज़ टू लेट। तो क्या होता है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ही सेड एंड इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू द मिल। वो सोचता है वो सोचता है और वो क्या कहता है, इमीडिएटली मुड़ता है मिल की तरफ दोबारा से, और मिल की तरफ चलना शुरू कर देता है। द कन्फ्यूज्ड फॉक्स आस्क्ड, व्हाई हैव यू टर्न बैक नाउ कैमल। कन्फ्यूज जो फॉक्स होता है वो पूछता है कि कैमल तुमने वापस लौटना क्यों शुरू कर दिया। Oh, I have forgotten something very important. I must get it immediately, for I cannot go anywhere without it, replied the camel. वो कहता है कि भाई मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया हूँ जिसको मुझे तुरंत लेने जाना पड़ेगा और उसके बिना मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ, ठीक है।
फ्रस्ट्रेटेड द फॉक्स yelled, what have you forgotten that is so important? बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके फॉक्स क्या बोलता है, तुम ऐसा क्या भूल गए हो जो इतना इंपॉर्टेंट है? अ बुक ऑफ एडवाइस दैट माई फादर हैड गिवन टू मी, एक बुक है एडवाइजेस की जो मेरे पिता ने मुझे दी थी, ठीक है। द कैमल रिप्लाइड एज ही इंक्रीज्ड हिज पेस टू गेट अवे फ्रॉम द हाइडिंग लाइन एज क्विकली एज पॉसिबल। कैमल उसको जवाब देता है, उससे क्या होता है, जिससे कि उसको आराम से जाने में, जो कि छुपा हुआ लॉइन है उससे दूर जाने में, जल्दी जल्दी जाना पॉसिबल हो जाए। द फॉक्स सॉ दैट ही वॉज पावरलेस टू स्टॉप द कैमल, फॉक्स क्या देखता है कि वो पावरलेस है कैमल को रोकने में। सो ही डिसाइडेड टू कन्विंस द कैमल टू रिटर्न टू द स्पॉट द नेक्स्ट डे, अब वो क्या सोचता है कि ठीक है इसको कल बुलाने के लिए मैं कन्विंस करता हूँ, ठीक है। वी विल सर्टेनली गेट योर बुक एंड देन वी कैन come back tomorrow, but tell me what advice did your father write down in this book which is so important? तो वो क्या कहती है कि अरे भाई हम कल भी लेने आएंगे इस किताब को, और उसमें ऐसी क्या एडवाइस है तुम्हारे जो पिता ने तुम्हें दी है, उसको बातों में फंसाना चाहता है वो ना कि चल कल आना। लेकिन अब क्या होता है, द कैमल रिप्लाइड देयर वर 4, उसमें 4 हैं। द फर्स्ट वन वॉज नेवर गो एनीवेयर विदाउट दिस बुक ऑफ एडवाइस, पहली एडवाइस क्या है कि उस बुक ऑफ एडवाइस के बिना कहीं पर भी मत जाना। बट आई हैव फॉरगॉटन द रिमेनिंग 3, लेकिन मैं 3 तो बाकी जो 3 बची हुई थी उनको तो भूल गया। आई विल रिमेंबर देम एज सुन एज आई गेट बैक टू द मिल, मैं उनको रिमेंबर करूँगा जैसे ही मैं जल्दी से जल्दी मिल में जाऊँगा। एंड एज सुन एज द कैमल रीच द सेफ्टी of the mill, he sighed in relief and said to the fox, "Ah, now I remember the other advice that my father had given to me." जैसे ही वो मिल में पहुंचता है वो क्या बोलता है, जोर से और आराम की सांस लेके बोलता है, ओहो अब मुझे याद आई मेरे फादर की एडवाइजेस जो अलग दूसरी थी वो मुझे अब याद आ गई है। द सेकेंड वॉज देयर इज़ नो शेम इन ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी से काम करने में कोई बुराई नहीं है। द थर्ड वॉज बी थैंकफुल फॉर वट यू हैव, हमेशा धन्यवाद करो जो भी आपके पास है, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल रहो। द फोर्थ वॉज नेवर बी फ्रेंड्स विद ट्रिकस्टर्स, कभी भी ऐसे आदमी को दोस्त मत बनाओ जो हमेशा धोखा देते हैं, ठीक है, दूसरों को धोखा देने की आदत है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो, ठीक है। फॉर इन द एंड दे विल ट्रिक यू टू, एंड में ज़रूर ऐसा होगा कि वो तुम्हें भी धोखा ज़रूर देंगे। हैविंग सेड दैट द कैमल सेट डाउन इन द सेफ्टी ऑफ हिज ग्रेन मिल, ही टर्न, अब क्या हुआ, वो आराम से अपनी ट्रेड मिल में, सॉरी बच्चों ट्रेड मिल मुझे कहाँ से ध्यान आ रही है, ग्रेन मिल में एंटर कर गया वो कैमल। ही टर्न टूवर्ड्स द फॉक्स एंड सेड माय डियर फ्रेंड, वो फॉक्स के पास आया और बोला मेरे प्यारे दोस्त, आई नेवर एवन ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीवन, मैंने कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के विषय में नहीं सोचा है। सो यू बेटर रन अवे एज फास्ट एज यू कैन बिफोर माई मास्टर कम, इसीलिए भलाई इसी में है कि इससे पहले कि मेरा मालिक आए तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। यू नो वेरी वेल हाउ ही शैल ट्रीट यू, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो तुम्हें किस तरह से ट्रीट करेगा। और वहाँ से लोमड़ी भाग जाती है ना, ये देखो लास्ट चित्र में ये देखो क्या दिखाया है, कैसे लोमड़ी जो है भाग रही है और कैमल आराम से बैठा है, ठीक है। तो जिन लोगों की आपको धोखा देने की आदत है उन लोगों से दोस्ती मत करो। और कई बार तो बच्चे, कई बार एक ही आदमी, बच्चे क्या बच्चों, ये तो लाइफ लॉन्ग लेसन है, बड़े भी, एक व्यक्ति आपको एक बार धोखा देता है, 2 बार देता है, 3 बार देता है, आप उसी आदमी से धोखा खाते रहते हैं। तो जो धोखेबाज लोग हैं जिन्होंने और लोगों को धोखा दिया उन्हें मौका मत दो कि आपको भी वो धोखा दे, उनसे दूर रहो बच्चों। और मेहनत से कुछ भी काम हो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेहनत करने में कभी कोई बुराई नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों बाय, तो अपने पेरेंट्स की बात मानना आज से, ठीक है, गुड बाय।